5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस की करारी हार हुई है, वैसे सपा और बसपा के भी हार हुई। अगले कुछ दिनों में 1-1.5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस क्या पार्टी में संगठनात्मक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर सर्जरी करने जा रही है? क्या अन्य पार्टियां भी इससे सबक लेंगी? दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आई है कि 3 राज्यों में मिलेंगे नए अध्यक्ष, कुछ महासचिवों और सचिवों की भी होगी छुट्टी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। चलिए, क्या चेंजेस चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है, क्या बहस हो रहा है, ये तमाम बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर सर्जरी की तैयारी चल रही है। अगले 15 दिन के अंदर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और इसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में नए पीसीसी चीफ अर्थात राज्य के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों में महासचिवों की छुट्टी भी हो सकती है। आपको पता है कि कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस का पतन हुआ है। कई गुट पार्टी के अंदर सब जगह होते, लेकिन इसमें कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही गुट है। अब फोकस जो होने जा रहा है कांग्रेस का, गुटबाजी दूर करने पर मेन फोकस वो रखने जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की लिस्ट में शामिल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तमाम अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आला कमान के स्तर पर नई रणनीति पर काम चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से हर राज्य में संगठन के भीतर नेताओं के आपसी टकराव को खत्म करने पर फोकस है। जैसे राजस्थान में आपने देखा ही था, मध्य प्रदेश में देखा ही था, कमलनाथ और सिंधिया के बीच, पायलट और अभी जो मुख्यमंत्री है उनके बीच ये कलह चलता रहा है कांग्रेस के अंदर। पंजाब और उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह संगठन के भीतर आपसी टकराव, आपसी टकराव को ही माना जा रहा है। चुनावी राज्यों में यह वाकया दोबारा न हो, इसके लिए पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां कांग्रेस में नेताओं के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई न हो, और इसका सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। इस सिलसिले में पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग की और गुटबाजी खत्म करने की नसीहत दी। वहीं शुक्रवार को राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इसी सिलसिले में मुलाकात की। राहुल गांधी ने सभी से अपील की कि आपसी तकरार खत्म करके पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। फिलहाल हर नेताओं को अपना व्यक्तिगत एजेंडा दरकिनार करने के लिए नसीहत दी गई, जिससे पार्टी को राज्य में फिर खड़ा करने में मदद मिले। आपको स्मरण करा दूं कि इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव है। वहां हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हैं। हार्दिक पटेल कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वहां के जो प्रभारी बनाए गए हैं राजस्थान के रघु शर्मा। क्या रघु शर्मा बेड़ा पार लगा पाएंगे? गुजरात में इस साल नवंबर में चुनाव होने वाला है। वहां भाजपा के मजबूत किले को भेदना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। गुजरात को लेकर कांग्रेस की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि वहां संगठन को मजबूत करने के लिए 25 नए उपाध्यक्ष, 75 महासचिव और 17 शहर
और जिला अध्यक्ष बनाए गए। कुछ महीने पहले ही पार्टी ने राजस्थान के रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि रघु शर्मा पीएम मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में किस तरह से पार्टी को खड़ा करने में सफल हो पाते हैं और चुनाव में कांग्रेस को कितनी माइलेज दिला पाते हैं। मध्य प्रदेश 20 महीने बाद यानी दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान अभी कमलनाथ के पास है। वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चर्चा है कि आने वाले दिनों में कमलनाथ के पास केवल एक ही जिम्मेदारी रह जाएगी। संगठन की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दी जाएगी ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में नया जोश भरा जा सके और कांग्रेस भाजपा से मुकाबला कर सके। 2018 में कमलनाथ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से टकराव करना कमलनाथ को भारी पड़ा और सिंधिया से टकराव के कारण मार्च 2020 में कमलनाथ को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। अब राजस्थान आइए। राजस्थान में गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट अध्यक्ष थे। वहां भी तकरार कई वर्षों से जारी है। अब राजस्थान में सत्ता में वापसी पर रहेगा पूरा जोर, पर चेहरा कौन? तो कांग्रेस के लिहाज से राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन इस राज्य में गहलोत और पायलट गुट के बीच टकराव पिछले 3 साल से लगातार जारी है। इस टकराव को खत्म करने के लिए कांग्रेस आला कमान की ओर से बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पायलट के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने सत्ता में वापसी की, लेकिन लंबे समय से वे सरकार और संगठन में नहीं हैं, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तब के कांग्रेस अध्यक्ष को सीएम बनाया गया, लेकिन पायलट को उस मापदंड से बाहर रखा गया कि 2 प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे, कमलनाथ थे मध्य प्रदेश में, दोनों सीएम बने, लेकिन सचिन पायलट राजस्थान में अध्यक्ष थे, लेकिन वो सीएम नहीं बने। इसलिए तकरार बढ़ी थी। पिछले 2 दशक से अधिक समय से यहां हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा रही है राजस्थान में। ऐसे में कांग्रेस यहां दोबारा सत्ता में आने के लिए क्या कदम उठाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। अब आइए छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ बड़ी मुश्किल से मिला गढ़ छीनने न पाए। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। पिछले 15 साल से जमीन भाजपा की रही है। वो वहां रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं और भूपेश बघेल के नेतृत्व में रमन सरकार को हटाकर कांग्रेस पूरे बहुमत से सत्ता में आई थी, लेकिन यहां भी कांग्रेस गुटबाजी से अछूती नहीं है। यहां सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, इनके बीच, इनके गुटों के बीच विवाद है और विवाद दिल्ली दरबार तक पहुंचा है। 2018 में बघेल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी की, लेकिन सीएम पद के लिए टीएस सिंहदेव गुट भी अपना दावा ठोकता रहा है। इस विवाद को खत्म कराने में कांग्रेस आला कमान ने पुरजोर कोशिश की है और यह एक्सरसाइज लगातार जारी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस गढ़ को बचाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ कई ऑफिस बेयरर्स, महासचिव और सचिव भी बदले जाने की तैयारी चल रही है। ये कांग्रेस के ओर से कुछ राज्यों के महासचिव और सचिवों की भी बदलने की तैयारी है।
इसके लिए पार्टी में होमवर्क किया जा रहा है। जमीन पर कांग्रेस को मजबूती देने की रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 से 15% तक नए महासचिव बनाए जाएंगे, जबकि 20 से 25% नए सचिव बनाए जाएंगे। पुराने पदाधिकारियों को हटाया जाना तय माना जा रहा है। इसके लिए उनके कामकाज का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो कांग्रेस एक तरीके से पूरा ओवरहॉलिंग सर्जरी करने की तैयारी कर रही है, अगर एक खबर सही है। लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि और कई क्षेत्रीय क्षत्रप्स हैं जो चुनाव हार चुके हैं, उनके पार्टी में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सपा हो बसपा हो, किस तरह की तब्दीली, किस तरह का बदलाव हो रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। शुक्रिया। जय भीम।